ये तस्वीरें जिला गांधरबल के कंगन इलाके में बन रहे मैटरनिटी अस्पताल की है, जो सालों से अपने निर्माण कार्य पूरा होने का इंतजार कर रहा है। सालों से अधर में लटका अस्पताल का निर्माण कार्य इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि किस प्रकार सरकारी कामों में उदासीन रवैया अपनाया जाता है। यह अस्पताल गर्भवती महिलाओं को घर द्वार पर ही अच्छी सुविधाएं देने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन हालात ये है कि अभी तक इसका काम पूरा नहीं हो सका है। लोगों का कहना है कि इस अस्पताल का निर्माण कार्य 2008 में शुरू किया गया था, जो लगातार धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन 2014 के बाद से इसका काम बंद पड़ा है और आज चौथा साल बीत जाने के बाद भी इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, जिससे जनता के ऊपर टैक्स लगाकर इकट्ठा किए गए सरकार के करोड़ों रुपए धूल फाक रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ पसवाल है, मैं बीडीसी कंगन हूँ। ये जो अस्पताल है ये 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है अभी तक। अगर 14 साल हो गए, इसको 15वां साल शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक इसका कई बार हमने आला हुकाम से भी डिमांड की कि अस्पताल को चालू किया जाए। हालांकि ये वो अस्पताल है जो कंगन के लोगों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे टूरिस्ट आता है, यात्रा होती है, श्रीनगर ले नेशनल हाईवे पे है। ये लोगों को बड़ी मुश्किलात आती हैं। मेरे ख्याल से जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आएगा, उसको यात्रा के लिए आना है या टूरिस्ट के लिए आना है या लेह लद्दाख जाना है, तो उसको किसी भी वक्त कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसके लिए कंगन अस्पताल ज़रूरी है। लोग वो हैं जो यहाँ से रेफ़र करते हैं, वो रास्ते ही में गुजर जाते हैं। अगर यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी होती, क्योंकि ये नेशनल हाईवे पे वाक़ा है, तो ऐसी फैसिलिटी होती ताकि यहाँ अस्पताल बनता, अच्छे कमरे होते, अच्छे फैसिलिटी होती, लोग बच जाते। अच्छा, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, होते रहते हैं, नेशनल हाईवे है, तो वो लोग भी सबसे पहले कंगन में पहुँचते हैं। लेकिन फैसिलिटी बहुत कम है, जो होनी चाहिए थी वो नहीं है अभी। आला हुकाम से गुजारिश करते हैं हम कि खुदारा इसको देखें और इसको चालू करें। हमने कई बार आला हुकाम से भी दरख्वास्त की कि मेहरबानी करके इसको चालू करें, ताकि ये लोगों की देरीना मांग है। जी, मेरा नाम फिरोज अहमद डार है, मैं यही का रहने वाला हूँ, यानी कंगन। और हॉस्पिटल के बारे में जो आप पूछ रहे हो, लगभग इस हॉस्पिटल में 80% काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन कुछ पैसों की वजह से ये जो काम है ये रुका हुआ है। अब हमने मीडिया के माध्यम से हर बार पूछने की ये पूछ लिया हमने मीडिया के माध्यम से कि आखिरकार ये फंड्स की वजह से ये जो कुछ पैसे इसमें दरकार थे और ये फंक्शनल होता था, ये हॉस्पिटल जो कि मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है। और इसकी एक बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये इलाका जो है बिल्कुल आपको मैं बताऊं कि नीलगराड से लेके पूरा वायल ब्रिज तक इसका इलाका जो पड़ता है, जो हमारी माएँ बहनें जो होती है यानी प्रेग्नेंट लेडीज, तो उनको वरना श्रीनगर का रुख करना पड़ता है, या ट्रस्ट हॉस्पिटल सोगरा या फिर एलडी हॉस्पिटल। तो बहुत अच्छा होता अगर ये हॉस्पिटल जल्दी फंक्शनलाइज होता, ताकि ये जो आवाम, गरीब आवाम है यहाँ कंगन की, तो ये इस जो हॉस्पिटल है इसके जो फवायद है वो उठा सके। और दूसरी बात, और ये जो रूट है हमारा कंगन, ये कनेक्ट करता है लद्दाख को। लद्दाख का भी इस पर ये गेटवे ऑफ लद्दाख भी है, करगिल भी यहाँ से ही जाते हैं हम। और सबसे बड़ी बात, अमरनाथ यात्रा यहाँ से ही होती है, 2 महीने वो अमरनाथ। और एक्सीडेंट जितने भी होते हैं, ये हॉस्पिटल जो है ट्रॉमा हॉस्पिटल कंगन इसके साथ ही लगा हुआ है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये होती है कि लैक ऑफ स्टाफ है यहाँ पे। 98 पोस्ट जो है सैंक्शनड है, जबकि उसमें पिछली बार ने कहा था कि 60 से ज्यादा जो पोस्ट है वो वैकेंट है अभी भी। हम आज आपके माध्यम से फिर एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ JNK से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें फौरी तौर मुदाखलत की जाए और ये जो वैकेंट पोस्ट है इसका भी ख्याल रखा जाए और हॉस्पिटल जल्दी जो है फंक्शनलाइज किया जाए, ताकि ये गरीब आवाम जो है इसके फवायदे हासिल कर सके। मेरे ख्याल से 2 लाख से ऊपर आबादी जो है इस पर डिपेंडेंट है बिल्कुल। और सबसे अहम बात, अमरनाथ यात्रा का जो सबसे सिक्योर रूट माना जाता है वो बल्टल वाला रूट माना जाता है।
यहाँ से जितने भी यात्री हैं वो यहीं से होके जाते हैं। खुदा न खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़े तो इसी हॉस्पिटल पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस लिहाज से ये हॉस्पिटल एक बड़ी अहमियत रखता है। और जितनी भी जल्दी मैं आपके माध्यम से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर, जितनी भी जल्दी हो सके इस हॉस्पिटल की जो है वो इनॉग्रेशन होनी चाहिए, ताकि ये जो गरीब आवाम है यहाँ कंगन की गरीब आवाम है जिनको श्रीनगर का रुख करना पड़ता है, चाहे ललदर हॉस्पिटल हो, चाहे ट्रस्ट हॉस्पिटल हो, चाहे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, जो हमारी माई बहन है वो यही से वो लाभ उठाते। वहीं यहाँ की स्थानीय डीडीसी सदस्य का कहना है कि ये अस्पताल इस इलाके के लिए काफी अहमियत रखता है। बावजूद इसके निर्माण को पूरा करने में हो रही लेट लतीफी काफी हैरान करने वाली है। तस्मीना आदिल कपरा, डीडीसी मेंबर कंगन ए, क्योंकि जो यहाँ पे ये हॉस्पिटल बन रहा है ये यहाँ के लिए बहुत ही ज़रूरत है। चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल जो बन रहा है जिसका काम बहुत सालों पहले हुआ था। जितना हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है उतना ही ये हॉस्पिटल भी ज़रूरी है। 0 पॉइंट से लेके वाइल ब्रिज तक आप देख 0 पॉइंट में जो 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अमरनाथ यात्रा का लोड है और जब से इस वक्त आप देख रहे हैं कि सियाह का टूरिस्ट का बहुत ही ज़्यादा फ्लो है वो भी इसी पर है। ये पूरे सब डिवीजन कंगन का लोड जो है पूरा इसी हॉस्पिटल पे है। तो इसका काम पहले बहुत ही फास्ट चल रहा था, फिर अचानक रुक गया। तो जब हमने बात की तो इनका बोलना है कि जब हमने हायर अप से बात की तो उनका बोलना है कि इसका थोड़ी से पेंडिंग पेपर्स है, थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, वो हो जाएगा तो ये हम जल्दी से जल्दी हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। जो ये हॉस्पिटल बन रहा है इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन है, कितना ये नेशनल हाईवे है, लद्दाख जाता है ये हाईवे। तो इस हाईवे पे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी इधर ही आते हैं। ड्यूरिंग यात्रास भी ये डैमेज होता है वो भी यहीं पे आते हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब जब ये स्टार्ट हो जाएगा इसमें हम देखेंगे कि इसमें किस चीज की कमी है। अकॉर्डिंग टू जो हमारी नॉलेज में आया है वैसे तो वहाँ किसी भी इक्विपमेंट, उसके बावजूद भी अगर किसी की इक्विपमेंट की भी चीज की जो कमी होगी तो वो हम खुद अपने प्लान से पूरा कर देंगे। वही सूत्रों से पता चला है कि पैसों की कमी के कारण अस्पताल का काम बंद पड़ा है। मौजूदा समय में अस्पताल का 80% काम पूरा हो चुका है। यह अस्पताल बनकर अगर सुचारू रूप में आ जाता है तो इससे कंगन की एक बड़ी आबादी के साथ साथ टूरिस्टों को भी फायदा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गांदरबल से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।